Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Usama and my roll number is BIT 18205 afternoon. The application that I have chosen for my project that is Notepad app. So first of all मैं आपको ये बताऊंगा कि Notepad app है क्या है और ये कैसे काम करती है। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें हम अपना कोई सा भी डाटा जिसे हम लॉन्ग टर्म के लिए सेव करना चाहें हम आसानी से सेव कर सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने उस डाटा को कोई ना कोई टाइटल नेम या कोई ना कोई सब्जेक्ट नेम अलॉट कर सकते हैं ताकि हम हमें अपना रिक्वायर्ड डाटा ढूंढने में आसानी हो। अगर मैं इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ तो हम इसमें कोई सा भी डाटा ऐड कर सकते हैं। अपने उस डाटा के अंदर हम अपडेट कर सकते हैं, अपने उस डाटा को हम सर्च कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ हम अपने डाटा को डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर हमारा डाटा अनइंटेंशनली डिलीट हो चुका है तो हम अपने उस डाटा को अनडू भी कर सकते हैं। इसके अंदर तमाम नोट्स को डिलीट करने की फंक्शनैलिटी भी मौजूद है। अब मैं आपको एक नोट ऐड करके दिखाना चाहूंगा। टाइटल में जाके मैंने कोई सा भी नाम दे दिया लाइक इस्लामिक और डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने एक नाम दिया कुरान और हदीस। अब मैंने अपने इस नोट को सेव कर दिया। ये देखें लास्ट पर आपको शो हो चुका है कि मेरा इस्लामिक नोट जिसके अंदर मेरा डाटा कुरान और हदीस के नाम से सेव है। अगर मैं अपने इसी डाटा में अपडेट करना चाहूँ लाइक मैंने बुक लिखा है, इधर भी मैं बुक लिखा है और अगर मैं अपने इस डाटा को इस अपडेट नोट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरा ये नोट अपडेट हो चुका है। अब अगर मैं अपने इस नोट को सर्च करना चाहता हूँ तो मैंने ऊपर लिखा है इस्लामिक। अब मेरा ये नोट सर्च हो रहा है। अगर मैं अपने इस नोट को डिलीट करना चाहूँ तो मैं इस तरह इसको राइट स्वाइप करूंगा और ये डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इसको अनडू करना चाहूँ तो मैं इसको आसानी से इस तरह अनडू कर सकता हूँ। मेरे इस एप्लीकेशन के अंदर डिलीट ऑल नोट्स की फंक्शनैलिटी भी मौजूद है। अगर मैं इसको प्रेस करूंगा तो मेरे ये तमाम नोट्स डिलीट हो चुके होंगे। आइए चलते हैं हम अब इसके कोड की तरफ। ये मेरी एप्लीकेशन का कोड है। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने अपनी एप्लीकेशन को किस तरह क्रिएट किया। सबसे पहले मैंने अपनी एप्लीकेशन की होम डिजाइन को क्रिएट किया, होम डिजाइन को डिजाइन किया। मैं एक्टिविटी मेन एक्सएमएल में जाके मैंने अपने ऐप की बैकग्राउंड कलर को प्रिपेयर किया, उसकी लेआउट को प्रिपेयर किया, अपने ऐप के कलर को चेंज किया, उसके अंदर मैंने प्लस का आइकन ऐड किया और उस आइकन का कलर मैंने चेंज किया। उसके बाद मैं रिसाइकलर व्यू के अंदर गया, जहां जाकर मैंने दो टेक्स्ट ऐड किए जहां मैं अपना डाटा राइट कर सकता हूँ लाइक डिस्क्रिप्शन और टाइटल। उसके बाद मैं मेन्यूज के ऑप्शन में गया। मेन्यूज के ऑप्शन में जाके मैंने सर्च बार और डिलीट ऑल नोट्स के ऑप्शन को ऐड किया और उसके बाद मेन एक्टिविटी पे जाके मैंने अपनी सर्च बार को फाइंड किया। इस तरह मेरी होम स्क्रीन डिजाइन हो गई जी। उसके बाद मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर रिसाइकलर व्यू के सेटअप और ऐड नोट एक्टिविटी के सेटअप को ऐड करना चाहा। इसके लिए मैं अडॉप्टर क्लास में गया। अडॉप्टर क्लास में जाके मैंने रिसाइकलर व्यू क्रिएट किया। उसके बाद मैं मॉडल क्लास में गया। मॉडल क्लास में जाके मैंने लिस्ट ऑफ नोट्स क्रिएट किए, वैल्यूज को सेट किया, मॉडल क्लास पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया। उसके बाद मैं मेन एक्टिविटी के अंदर गया। वहां जाकर मैंने अपने तमाम रिसाइकलर व्यूज को इनिशियलाइज करवाया, एरे लिस्ट को सेट किया, एडॉप्टर लिस्ट को क्रिएट किया। इसके साथ ही मेरा रिसाइकलर व्यू का सेटअप भी मेरी एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो गया। अब मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और नोड्स को ऐड करने के लिए मैं डेटाबेस क्लास में गया। यहाँ मैंने सुपर कीवर्ड के थ्रू एक कंस्ट्रक्टर क्लास क्रिएट की, स्ट्रिंग्स और इंटीजर्स को डेटाबेस के अंदर इनिशियलाइज करवाया और मैंने अपनी क्यूरी को रन किया। उसके बाद मैं ऐड नोट्स एक्टिविटी के अंदर गया। यहाँ जाकर मैंने दो टेक्स्ट ऐड किए, टाइटल और डिस्क्रिप्शन के नाम से, और एक ऐड नोट्स का बटन भी ऐड किया और इफ कंडीशन लगा दी कि क्या यूजर ने टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों फील्ड्स को फिल किया है या नहीं किया। अगेन मैं डेटाबेस के अंदर गया। डेटाबेस के अंदर जाकर मैंने ऐड नोट्स का एक मेथड क्रिएट किया और यहाँ भी मैंने एक कंडीशन लगा दी कि अगर यूजर दोनों फील्ड्स को फिल नहीं करता तो वो यूजर को मैसेज दे दे कि डाटा नॉट एडिट या डाटा एडिट सक्सेसफुली। इस तरह मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर एड्स नोट का इजाफा भी कर लिया। अब मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर नोट्स को डेटाबेस से फेच करने के लिए मैं मेन एक्टिविटी में गया। वहां मैंने ऑलरेडी रिसाइकलर व्यू अडॉप्टर का क्रिएट किया हुआ था।
उसके थ्रू मैंने अपने नोट्स को फेच किया। फिर डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस क्लास के अंदर मैं गया, वहां जाकर मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया जिसके थ्रू मैं डेटाबेस के अंदर जितने भी नोट्स थे उसको आसानी से एक्सेस कर सकता था। फिर मैंने इसके अंदर क्यूरी राइट की और उस क्यूरी को रन किया। फिर अगेन मैं मेन एक्टिविटी के अंदर आया, यहाँ अगर मैंने अपने मेथड को कॉल किया जिसकी वजह से मैं आसानी से डेटाबेस के अंदर नोट्स को फेच कर सकता। उसके बाद मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर डिलीटिंग ऑल नोट्स के ऑप्शन को ऐड किया, जिसके लिए मैं मेन एक्टिविटी में गया, वहां जाकर मैंने एक मेथड क्रिएट किया, डिलीट ऑल नोट्स फ्रॉम डेटाबेस। फिर मैं डेटाबेस क्लास के अंदर गया, डेटाबेस क्लास के अंदर जाकर मैंने एक न्यू मेथड जो कि मैं मेन एक्टिविटी में क्रिएट किया था वही मेथड अब मैं डेटाबेस के अंदर क्रिएट किया और इसके अंदर एक क्यूरी लिखी, डिलीट ऑल नोट्स, और उस क्यूरी को रन कर दिया। इस तरह मेरी एप्लीकेशन के अंदर डिलीट ऑल नोट्स का ऑप्शन भी ऐड हो गया। अब मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर अपडेट नोट्स को ऐड करने के लिए अपडेट नोट्स एक्टिविटी के अंदर गया, यहाँ जाकर मैंने अपडेट नोट्स का एक बटन ऐड किया। उसके बाद दो टेक्स्ट, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को एडिट किया और डेटाबेस से इसको हासिल करने के लिए मैंने यहाँ एक रेफरेंस क्रिएट किया और उसके बाद इफ कंडीशन लगा दी कि क्या ये डाटा अपडेट हो चुका है या नहीं। फिर उसके बाद मैं डेटाबेस क्लास में गया, यहाँ जाकर मैंने अपडेट नोट्स की क्यूरी लिखी और उसको रन किया। इस तरह मेरा अपडेट नोट्स का ऑप्शन भी मेरी एप्लीकेशन के अंदर ऐड हो गया। अब मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर सर्च नोट्स की फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए मैं अडॉप्टर क्लास में गया। अडॉप्टर क्लास के अंदर मैंने सर्च फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए एक फंक्शन फिल्टरेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करवाया। उसके बाद मैं फिल्टर वेरिएबल और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके दो मेथड्स भी क्रिएट किए, फिल्टरिंग द रिजल्ट और पब्लिशिंग द रिजल्ट। उसके बाद मैं मेन एक्टिविटी में आया और मेन एक्टिविटी में आकर मैंने एडॉप्टर क्लास के अंदर गेट फिल्टर को कॉल कर दिया, जिससे मेरी सर्च की फंक्शनैलिटी भी मेरी एप्लीकेशन के अंदर। अब मैंने अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्वाइप टू डिलीट नोट्स की फंक्शनैलिटी को ऐड करने के लिए मैं मेन एक्टिविटी के अंदर गया, यहाँ मैंने आइटम टच हेल्पर की कमांड के थ्रू स्वाइप टू डिलीट नोट्स के ऑप्शन को ऐड किया। फिर मैं अडॉप्टर क्लास के अंदर गया, अडॉप्टर क्लास के अंदर मैंने रिमूव और रिस्टोर आइटम्स की कमांड ऐड की। मींस यूजर क्या परमानेंट अपने नोट्स को डिलीट करना चाहता है या अनट्रू ऑप्शन के थ्रू दोबारा से रिस्टोर करना चाहता है अगर अनइंटेंशनली उससे डाटा डिलीट हो गया। उसके बाद मैं डेटाबेस क्लास के अंदर जाकर मैंने डिलीट नोट्स की क्यूरी को रन किया और ऐसे मेरी एप्लीकेशन के कोड तमाम हुआ। दिस इज ऑल अबाउट माय एप्लीकेशन इंटरफेस एंड इट्स कोड्स। थैंक्स टू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।